देखिए पहला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय कौन था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय वायसराय कौन था। तो देखिए राइट आंसर लगा लेते हैं अपना। राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ए में डी का रुख करते हैं तो डी जो है हमारा कौन सा है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है उस टाइम में वायसराय था। अगला प्रश्न देखिए फटाफट। देखिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था। देखिए शुद्धि आंदोलन जो है शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था, चार ऑप्शन है। थियोसोफिकल सोसाइटी द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा, प्रार्थना समाज द्वारा, आर्य समाज द्वारा, ये हमारे चार ऑप्शन है। तो देखिए राइट आंसर देखेंगे, शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था। तो देखिए राइट आंसर देखिए, राइट आंसर है सी, और सी में ऑप्शन है डी। तो देखिए डी हमारा कहाँ पे है, आर्य समाज द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। प्रश्न है फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए चार ऑप्शन है। मेरी अंताईनेत का अय्याशी भरा जीवन, जनता की गरीबी, वॉल्टेयर और रूसो के विचारों का प्रसार, बेरोजगारी, ये चार ऑप्शन है। तो देखिए राइट आंसर है इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन में है सी, सी देख लेते हैं यहाँ पे। तो सी बनता है हमारा वॉल्टेयर और रूसो के विचारों का प्रसार। तो देखिए ऑप्शंस के भीतर ऑप्शंस आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखिए अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो देखिए राइट आंसर लगा लेते हैं। राइट आंसर है डी। तो डी में ऑप्शन है ए, ए देख लीजिए, विशाख दत्त। देखिए विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक जो है पुस्तक लिखी है। बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। राइट आंसर है हमारा डी। तो डी का ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। तो सी कौन है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न देखिए फटाफट, बहुत जल्दी जल्दी अभ्यास कराऊंगा मैं आपका। कौटिल्य द्वारा उपयोग किया गया शब्द धर्मस्थया इंगित करता है, क्या इंगित करता है, शैक्षिक संस्थान, धार्मिक संस्थान, न्यायिक संस्थान या राजस्व विभाग। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं इस प्रश्न का, और राइट आंसर है हमारा, राइट आंसर हमारा बी है, और बी में ऑप्शन है सी। तो सी में क्या है, न्यायिक संस्थान। तो न्यायिक संस्थान जो है ये इंगित करता है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए प्रसिद्ध मंदिर कैलाश अवस्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है ये। चार ऑप्शन है, एलिफेंटा, एलोरा, बादामी, महाबलीपुरम। तो ये आपके चार ऑप्शन हैं। तो देखिए चार ऑप्शंस जो हैं, आपको अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर पता भी है तो आपको यहाँ पे पहले इन सबको ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा कि आपका जो है ये ऑप्शन किस में जो है सही बैठ रहा है, वरना जो है आपका सही होते हुए भी आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो देखिए पहला राइट आंसर देख लेते हैं। अगर राइट आंसर आपको पता है तो मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे राइट आंसर है एलोरा। प्रसिद्ध मंदिर कैलाश कहाँ अवस्थित है, तो ये जो है एलोरा में अवस्थित है। तो देखिए बी ऑप्शन हमारा सही तो है, लेकिन बी कहाँ पे है, बी आपका डी पे है। तो आपको डी जो है अपने जो है OMR सीट तो अब तो नहीं होगी, लेकिन फ़िलहाल ऑनलाइन टेस्ट होगा तो उसमें जो है आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए अगला प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए चार ऑप्शन है, वी गिरी, ऐसे डोंगे, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। ये आपके चार ऑप्शन है। तो देखिए राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन सही है। ए में डी है तो डी देखिए कौन सा है, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आविर्भाव किसके राज्य में हुआ। तो ये चार ऑप्शन है, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, हर्ष। तो देखिए राइट आंसर देख लीजिए, राइट आंसर है सी। तो सी में ऑप्शन है बी, बी देखिए कनिष्क। तो कनिष्क के जो है राज्य में ये महायान संप्रदाय का आविर्भाव हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित को सही क्रम समय के क्रम में अवस्थित कीजिए, पहले से बाद के क्रम में। तो देखिएगा जो पहले होगा उसे पहले लगाना है, और बाद का जो है उसे बाद में लगाना है। तो ये सीक्वेंस में चलना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपका ये चार ऑप्शन आपको इन सब में देखने पड़ेंगे। तो पहले तो आप देखिए ऊपर जो है
क्या क्या चीज़ है? चंपारण सत्याग्रह, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो यात्रा। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो आपको सही से जो है ये अवस्थित करने हैं। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है हमारा बी। तो बी में आपका है ए ऑप्शन सही है, ए वाला आपका ये है। तो देखिए पहले नंबर पे तो पहला है चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर इसके बाद जो है थर्ड आ रहा है, फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ, फिर सेकंड सेलेक्ट हुआ यानी कि दांडी यात्रा हुई, फिर 4 नंबर पे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो इस तरह से अवस्थित था। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों का विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो है युग्म दिए गए हैं, ये इन पे हमें देखना है कि कौन सा सही है। देखिए इनके ऑप्शन की अगर बात करें प्रश्नों में, तो दशावतार मंदिर सामने लिखा है देवगढ़, त्रिविक्रम तीर्थ मंदिर लिखा है सामने रामटेक, कैलाश मंदिर लिखा है एलोरा। तो आपको उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित लगता है, यानी कि सही इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, ये सही है या ये सही है या ये सही है, आपको ये देखना है। इन सब में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है या 1 2 3 तीनों सही है। तो देखिए राइट आंसर अब चेक कर लेते हैं। राइट आंसर है हमारा बी। बी में सी सही है। सी वाला कौन सा है? सी हमारा 1 और 3 सही है, यानी कि दशावतार मंदिर देवगढ़ में है और कैलाश मंदिर एलोरा में है। और हमारा ये वाला जो दूसरा नंबर पे है ये यहाँ पे गलत है। तो आपका ये जो है इस तरह से प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे भी सुमेलित करने के लिए बोला गया है। सुमेलित करिए, ये प्रश्न है। क्या करना है? यहाँ पे पुस्तक की सूची दी गई है, यहाँ लेखकों की सूची दी गई है। तो देखिए प्रश्न में कई एक प्रश्न आपके बनेंगे, ऐसे प्रश्नों को जरूर हल करा कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, ए में दिया है चित्रा बंकिम चंद्र चटर्जी, देवदास रविंद्रनाथ टैगोर, दुर्गेश नंदिनी शरद चंद्र चटर्जी, गणदेवता ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो ये आपके जो है इस तरह से युग्म दिए गए हैं और कूट यहाँ पे दिए गए हैं कि किस तरह से ये आपको लगाने हैं। तो देखिए राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर हमारा बन रहा है बी। बी में है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बी में ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ए क्या बन रहा है? ए हमारा यहाँ पे ये है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो देखिए अब आप मिलाइए। देखिए ए में आ रहा है 2, तो आपका ए में 2 यानी कि ये बना। बी में आ रहा है 3, तो बी में आपका 3 यहाँ पे आता है। सी में है 1, सी में 1 ऐसा। डी में 4, तो डी में आपका 4। अब देखिए अगर आप यहाँ पे प्रश्न जानना चाह रहे हैं कौन कौन सा उत्तर कौन सा, तो चित्रा जो है किसने लिखी है? पुस्तक ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बी नंबर ऑप्शन देवदास किसने लिखी है? शरद चंद्र चटर्जी ने। दुर्गेश नंदिनी लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गणदेवता लिखी है ताराशंकर बंदोपाध्याय ने। तो ये जो है आपके एक प्रश्न में कई एक प्रश्न आपको बन गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्रों में से किसने उपनिषदों का अनुवाद किया था? तो देखिए उपनिषद जो है किसने जो है, जैसे अनुवाद का मतलब है जैसे हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन होता है, उसी तरह जो है इसने उपनिषद जो थे हिंदू धर्म ग्रंथ इनका अनुवाद कराया था। तो कौन सा बादशाह मुगल था? देख लीजिए, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाहजुदा या मुराद। तो ये आपके 4 ऑप्शन है। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है हमारा सी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी में बी सही है, यानी कि दारा शिकोह ने जो है ये उपनिषदों का अनुवाद कराया था। देखिए अगला प्रश्न देखिए, ये कथन कि मैं आया मैंने देखा और मैंने जीत लिया किससे संबंधित है? देखिए प्रश्न है, ये कथन कि मैं आया मैंने देखा और मैंने जीत लिया किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, सिकंदर, जूलियस सीजर, मुसोलिनी, हिटलर। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन सही है। तो ए में बी जो है कौन सा है? जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने ये कथन कहा है। देखिए अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखा है था? तो ये जो है किसने लिखा था? 4 ऑप्शन है, राम प्रसाद बिस्मिल, फिराक गोरखपुरी, मोहम्मद इकबाल, काजी नसरुल इस्लाम। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है हमारा बी।
तो बी में हमारा ए ऑप्शन सही है। तो ए कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल ने ये लिखा है। देखिए प्रश्न है हमारा, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व, 73 ईसा पूर्व। तो देख लीजिए, राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है हमारा बी। बी में है ए, यानी कि 58 ईसा पूर्व जो है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। देखिए अगला प्रश्न है, 1776 में पुरंदर की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? चार ऑप्शन है, अंग्रेजों और हैदराबाद के निजाम के बीच, मराठों और पुर्तगालियों के बीच, मराठों और अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों और मैसूर के सुल्तान के बीच। ये आपके चार ऑप्शन है और ये आपके राइट आंसर आपको इन ऑप्शंस में देख के आपको राइट आंसर लगाना है। तो देखिए राइट आंसर पहले देख लेते हैं। देखिए राइट आंसर हमारा हो रहा है डी यहाँ पे। तो डी का है सी। तो देखिए मराठों और अंग्रेजों के बीच जो है 1776 में पुरंदर की संधि संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते थे? चार ऑप्शन है, अरविंद घोष, चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, ज्योतिराव फुले। आपके ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इन चार ऑप्शंस में देख के लगाना है। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है हमारा डी और डी में ऑप्शन है आपका बी, यानी कि चित्तरंजन दास जो हैं देशबंधु के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? तो सही कालक्रम आपको बताना है निम्नलिखित में से। ये आपके चार ऑप्शन है, इनमें से आपको राइट आंसर देखना है और सही आपको इन ऑप्शंस में से देख के लगाना है। तो देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, ये आपका कालक्रम एक ये है। दूसरा है साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता या पूना समझौता। ये क्रम सही है या फिर ये वाला गांधी इरविन समझौता पहले हुआ, साइमन कमीशन बाद में आया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद पूना समझौता हुआ। ये आपके इस तरह से ये चार ऑप्शन है। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। इनमें राइट आंसर है हमारा ए और ए में है ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। बी ऑप्शन सही है, यानी साइमन कमीशन पहले आया, उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर पूना समझौता हुआ। इस तरह से ये कालक्रम बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने ही अपनी अधिवेशन लखनऊ में किए। ये आपके जो है कथन है यहाँ पे दिए गए हैं 3। और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आपके ये यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए ऑप्शंस के भीतर ऑप्शंस, फिर ऑप्शंस के भीतर यहाँ पे ऑप्शंस, आपको यहाँ पे देख के लगाने हैं राइट आंसर। तो देखिए प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़रूरी है, वरना आपको पता होते ही आपको गलत कर सकते हैं। आपको पता भी है लेकिन अगर आपने सही से चूज़ नहीं किया, अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हैं तो हम गड़बड़ कर सकते हैं। तो देखिए राइट आंसर चेक कर लेते हैं अपना। देखिए राइट आंसर हमारा है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ए में है बी, ए ऑप्शन आपको लगाना है और ए ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन सही है। तो बी कौन सा है? 2 और 3। तो 2 है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, और तीसरा नंबर है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अपनी अधिवेशन लखनऊ में किए। ये आपके सही हैं। तो उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी किस तरह से ये पेपर है, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट किताबों से पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में। और बहुत से बच्चों के शायद समझ में कम आता होगा, क्योंकि जिस तरह से कंप्यूटराइज पूरा मामला आजकल चल रहा है तो उसमें लोग ज़्यादा पढ़ गए हैं और उसी में ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो मेरे सभी वीडियो कंप्यूटराइज रहते हैं, उसी में पढ़ाता हूँ। लेकिन अब जो है आज और एक वीडियो मैंने और भी इसी तरह मैंने बनाया है, किताबों से डायरेक्ट प्रश्न लेके, क्योंकि हर तरह के वीडियो लेने चाहिए, हर तरह से आपको अभ्यास करना चाहिए। आप बिल्कुल जो है निश्चिंत रहें और हर तरह से मैं आपकी तैयारी कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है
ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संसदीय नियंत्रण के लिए प्रथम सुस्पष्ट कार्यवाही निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण के लिए प्रथम सुस्पष्ट कार्यवाही निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं और जो भी इनमें राइट आंसर होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा इन ऑप्शंस में। तो यहाँ पे आपको देख के सही से लगाना पड़ेगा। तो देख लीजिए, राइट आंसर है हमारा सी में है ए और ए यहाँ पे है रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट बिल्कुल ही सही यहाँ पे है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन सा कथन सही है? कश्मीर को हुमायूं द्वारा मुगल साम्राज्य में मिलाया गया, गुजरात को अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में मिलाया गया, मालवा को जहांगीर द्वारा मुगल साम्राज्य में मिलाया गया, खानदेश को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। ये आपके 4 ऑप्शन हैं और ये 4 ऑप्शन आपको इनमें से चेक करने हैं। तो इनमें से आपको राइट आंसर लगाना पड़ेगा। तो देखिए राइट आंसर है हमारा बी, सी ऑप्शन हमारा सही है। सी में हमारा बी है, तो बी कौन सा है? गुजरात को अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। तो आपका बी ऑप्शन सही है, लेकिन आपको यहाँ जो मार्कशीट में आपको OMR सीट में जो कंप्यूटराइज चलेगी उसमें जो है आपको सी ऑप्शन लगाना पड़ेगा। इस तरह से जो है आपको ऑप्शन लगाने पड़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल में हुगली में प्रथम ब्रिटिश कारखाना लगाने की स्वीकृति किसने दी? बंगाल में हुगली में प्रथम ब्रिटिश कारखाना लगाने की स्वीकृति किसने दी? 4 ऑप्शन है, शाहजुजा, मुर्शिद कुली खान, शाहजुद्दीन, अलीवर्दी खान। ये आपके 4 ऑप्शन हैं और इन 4 ऑप्शंस में आपको देख के ये लगाने हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में राइट आंसर कौन सा है ये आप देखिए राइट आंसर है हमारा सी और सी में है ए, यानी कि शाहजुदा ने ये काम किया। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमारा प्रश्न है, मोहम्मद शाह प्रथम मुगल शासक था जिन्होंने उर्दू को संरक्षण दिया। मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी में विख्यात महाकाव्य पद्मावत लिखा। तो ये आपके 2 जो हैं कथन यहाँ पे दिए गए हैं। अब इन कथनों पे आपको विचार करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो विचार आप इन 4 ऑप्शंस में करोगे देख के, और फिर आप देखोगे कि कौन सा विचार जो है कौन से में फिट बैठ रहा है। ये आपके 4 ऑप्शन जो है आपको राइट और रॉन्ग इनमें से देख के लगाना है। तो कथनों पे पहले आपने पढ़ ही लिए, अब राइट आंसर चेक कर लेते हैं इनमें जो है आपका राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए राइट आंसर है बी और बी में है आपका सी। तो सी में है क्या है? दोनों, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देखिए आपका दोनों कथन सही है, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी ने विख्यात महाकाव्य पद्मावत लिखा है और ये हिंदी में लिखा है। मोहम्मद शाह प्रथम मुगल शासक थे जिन्होंने उर्दू में संरक्षण दिया, ये भी सही है। तो हिंदी में है, अवधी में भी बताया जाता है। फिलहाल जो है यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से किसने एवन बतूता को दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया? निम्नलिखित में से किसने एवन बतूता को दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया? ये 4 ऑप्शन आपके हैं, गिलासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गिलासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए राइट आंसर है हमारा, राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन सही है, बी का डी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है एवन बतूता को दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया। अगला प्रश्न देखिए, निवि, परिधान तथा अधिवास क्या थे? आर्यों के प्रमुख प्रकार के वस्त्र, आर्य राजा के सरकारी अधिकारी, प्राचीन भारत के कबीले लोग, प्राचीन काल के भारतीय लोगों के संगीत यंत्र। ये आपके 4 ऑप्शन हैं और जो सा भी सही है आपको इन सब में देखना पड़ेगा। तो देखिएगा राइट आंसर हमारा है सी में ए है, तो ए हमारा है यहाँ पे आर्यों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र, आर्यों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र, ये हमारा सही प्रश्न का उत्तर है। देखिएगा अगला प्रश्न है,
क्लासिक क्लासिकी संस्कृत में प्रथम प्रमुख अभिलेख किसका है? तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है बी। बी में है सी है रुद्रदमन। अगला प्रश्न देखिए कोणार्क में सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने किया? तो देखिए राइट आंसर राइट आंसर है डी और डी में है बी, नरसिम्हा प्रथम। इनको नरसिंह देव प्रथम भी बोला जाता है। तो ये जो है डी ऑप्शन सही है। डी में है बी, नरसिंह देव प्रथम। बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित युद्धों में से सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन है आपके, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये आपके चार ऑप्शन है। तो देखिए राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर है हमारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अब देखिए बी आपका यहाँ पे सही है और बी कहाँ पे है? बी आपका सी ऑप्शन में है, तो आपको सी ऑप्शन लगाना है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। लॉर्ड एलनवरो की शासन अवधि के दौरान सिखों और अंग्रेजी कंपनी के बीच लाहौर की संधि संपन्न हुई। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश डोमिनियन में पंजाब को मिलाया। ये आपके दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। अब इन कथनों पे आपको सही कौन सा है, गलत कौन सा है, वो आपको विचार करना है। ये आपके चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। फिर आप इन चार क्वेश्चनों को यहाँ पे देखेंगे कि कौन से जो है आपका ऑप्शन आपका सही लगाना है। तो देखिए केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, ना ही एक और ना ही दो कथन सही है। तो देखिए राइट आंसर चेक कर लेते हैं इनमें। राइट आंसर है डी। डी में है बी। बी में है केवल दो, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश डोमिनियन में पंजाब को मिलाया। ये आपका सही आंसर बैठेगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना प्रभाव बनाए रखने में क्यों असफल रही? तो डच जो है क्यों डचों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में अपना प्रभाव क्यों नहीं बना पाए वो लोग? ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर आपको इनमें देखना है। तो राइट आंसर फटाफट देख लेते हैं। राइट आंसर है हमारा बी। बी में ऑप्शन है डी। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अंग्रेजी सैनिकों ने उन्हें भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया, इसलिए जो है उनकी कंपनी यहाँ पे व्यापार करने में असफल रही। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। दो कथन यहाँ पे इन्होंने दे दिए हैं। मीराबाई गुरु नानक की समसामयिक थी, रामदास शिवाजी के समसामयिक थे। तो यहाँ पे ये दो कथन दिए गए हैं और इन दो कथनों के कूट यहाँ पे दिए गए हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो सही है, ना ही एक और ना ही दो सही है। तो देखिए राइट आंसर चेक कर लेते हैं इन दोनों में। राइट आंसर है हमारा डी। डी में हमारा सी ऑप्शन सही है, यानी कि एक और दो दोनों ही कथन ठीक। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध किस अवधि में लड़ा गया था? आपके चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। 1933, 35, 34, 38, 39, 45, 46, 48। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। राइट आंसर है बी। बी में आपका सी ऑप्शन सही है, यानी कि 39 से 45 तक ये लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? राइट आंसर है सी। सी में ये ऑप्शन सही है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। अगला प्रश्न देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने किया था? तो कुतुब मीनार का पूरा निर्माण जो किया था, बी ऑप्शन सही है। बी में है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने कराया था? बी में ऑप्शन सी सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए बंगाल के स्थायी व्यवस्थापन की प्रस्तावना किसने की? चार ऑप्शन है, तो इन चार ऑप्शन में राइट आंसर चेक कीजिए। राइट आंसर है बी। बी में ये सही है, कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है,
देखिए, प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा भारत के वर्तमान राज्यों में से कहाँ स्थित है? ये 4 ऑप्शन है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो देखिएगा, राइट आंसर है सी में है ए कहाँ है? बिहार। तो बिहार में जो है नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में स्थित है। देख लेते हैं अगले प्रश्न में, दिल्ली सल्तनत के नीचे दिए गए वंशों का सही क्रमानुक्रम कौन सा है? तो ये आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में सही क्रम जो है आपका कौन सा है, ये आपको टिक लगाना है। तो राइट आंसर है आपका सी में बी सही है। तो बी कौन सा है आपका? ये खिलजी पहले हैं, तुगलक बाद में है, सैयद बाद में है, लोधी बाद में है, आपका सही कालक्रम है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके जो है कथन यहाँ पे दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं। माउंटबेटन योजना के अनुसार जो है 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं, आपको सही गलत इनमें चुनना है। भारत संघ और पाकिस्तान को जून 1948 में पहले स्वतंत्रता मिली थी। संघ की विधानसभा को ये निर्णय लेना था कि उसे भारत की संविधान सभा में सम्मिलित होना है नहीं। बलूचिस्तान को ये निर्णय लेना था कि उसे भारत संघ में रहना था या पृथक होना था। ये आपके कुछ कथन हैं। तो देखिए, राइट आंसर है डी में ऑप्शन है बी आपका क्या है? 2 और 3 सही है। तो 2 आपके और 3 ये सही हैं, ये वाला आपका योग गलत है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आया है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी प्रश्न है और आपकी पूरी अच्छी खासी एक्सरसाइज कराएगा ये दिमाग की, और टाइम भी आपका एग्जाम्स में अच्छा खासा खर्च कराएगा। लेकिन इस तरह का प्रश्न आपको मैंने इसलिए सम्मिलित किया है कि जिससे कि जो है आपको करने में आसानी हो और आप पहले से ही प्रैक्टिस कर लें। देखिए, सम्मिलित कीजिए, ये पहले लिखा गया है, सूची 1 लिखा गया है, सूची 2 लिखा गया है। ये ऐतिहासिक स्थल हैं यहाँ पे, और यहाँ पे राज्य दिए गए हैं। तो कौन सा स्थल कहाँ पे है, ये आपको इन कूट में देख के लगाना है। तो फिलहाल तो मैं आपको फटाफट राइट आंसर बताते हुए चल रहा हूँ सभी का। तो इस प्रश्न में भी मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर है हमारा, बताइए राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है हमारा सी, और सी में ऑप्शन है बी। तो सी में ऑप्शन बी दिया गया है, तो बी आपका कौन सा है? बी आपका ये बैठता है। तो अब आप इस तरह से आप ये मिलाएंगे, ए में है 2, बी में है 4, सी में है 1, इसी प्रकार डी में है 3। ये आपके ऑप्शन है। अब देखिए, मैं आपको मिला के भी यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, ए में है आपका 2, और बी में है आपका 4, और सी में है आपका 1 नंबर, और डी में है आपका 3 नंबर, और ये फालतू का आपका राजस्थान यहाँ पे लिखा गया है। तो ये आप समझ लीजिए। तट मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। भीमबेटका कहाँ पे है? तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। केशव मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ पे है? केरल में है। तो ये जो है प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न था, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने प्रश्नों का वीडियो जो है यहीं पे संपन्न होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह किताबों से जो है मैं आपको अभ्यास करा रहा हूँ, और मॉक टेस्ट आपको अटेंड करने हैं, दूसरे वीडियो देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मैं दूंगा, आप वो मॉक टेस्ट अटेंड कीजिएगा। काफ़ी कम समय में अच्छा खासा अभ्यास मैं करा देता हूँ। तो जुड़ने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो देखने